नीतीश जी को मालूम होना चाहिए, इतिहास बदलना चाहिए। आप नीतीश जी को इतना दिमाग नहीं है, इतने हाई लेवल पे सोच नहीं सकते हैं। इतिहास बुलाना होगा, नीतीश को समझना होगा। नीतीश को इतनी अक्ल नहीं है, कितनी गलत बात बोली, इतिहास बुला देंगे। इतिहास बुलाना पड़ेगा गलत। उसने बुलाया जापान ने, मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताया, और इतिहास बदल देंगे। इतिहास को बदलना बहुत जरूरी। नीतीश को शर्म आनी चाहिए। नीतीश ने लाइव में पहली बार नेहरू जी की बड़ाई की। नेहरू जी की सबसे ज़्यादा बुराई करने वाले, सबसे ज़्यादा शुरू से, जब ये छात्र संघ के अध्यक्ष बने तो सबसे पहले इन्होंने नेहरू जी की बुराई की थी। जब ये वहाँ के बिहार की राजनीति में आए, सन 75 में 26 जून या 28 जून के लगभग इनकी अरेस्टिंग हुई, तब ये लगातार वहाँ नारे लगा रहे थे नेहरू जी इंदिरा जी का। इनका दिया हुआ नारा था, इंदिरा तेरे शासन में भूसा बिकता राशन में। और इन्होंने कहा था कि जिस देश में नेहरू पैदा हुए उस देश का बच्चा बुज़दिल क्यों, ये इनका नारा था नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार आज नेहरू जी की बड़ाई कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश की नई संसद भवन के कुछ ही उद्घाटन के कुछ ही घंटों पहले आज लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं और इसी बीच नई प्रतिक्रिया सामने आई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने कहा है कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की कोई जरूरत नहीं थी, पर सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर पलटवार भी किया गया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेता की तरफ से। और कहा गया है कि नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया बयान जो है वो गैर जिम्मेदाराना है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, नीतीश कुमार जो कि आज नए पार्लियामेंट को लेकर ये बयान दे रहे हैं कि देश में जो नई सरकार है, यानी कि केंद्र सरकार है, वो इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है और नई संसद भवन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। देखिए, ऐसा है, नीतीश कुमार जी की एक एज हो गई है, वो 60 से ऊपर हो गए हैं, 60 से ऊपर हो गए। दूसरी बात, नीतीश कुमार का चूँकि आखिरी है, इसके बाद उनकी एज भी ऐसी नहीं है, शरीर भी उनका बोल चुका है। वो अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं। एक तो स्टेट से जा रहे हैं, उनको चूँकि खाली करना था और उसको तेजस्वी को देना था, चूँकि आपस में समझौता हुआ था। बाद में उन्होंने तेजस्वी पे आरोप लगवा दिए इनडायरेक्ट वे पे, तेजस्वी की न संसद वो नहीं हुआ। और संसद में भी यही पोजीशन, चूँकि नीतीश कुमार इस चक्कर में हैं कि मेरे बयान जाएं, हमें एक लीडर के रूप में वो किया जाए जो हमारी पोजीशन थी। तो नीतीश कुमार की कभी भी वो पोजीशन नहीं रही। नीतीश कुमार जो भी बयान देते हैं अपने राजनीतिक हित के लिए, उन्होंने कहा कि आप पुराना इतिहास बदल देंगे, और उन्होंने बोला है कि ये पुराना इतिहास भुलाना चाहते हैं। तो पुराना इतिहास बदल देंगे नहीं। नीतीश जी को मालूम होना चाहिए, इतिहास बदलना चाहिए। इतिहास गलत लिखा गया, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये टॉड ने बोला था, ओक ने बोला, जो इतिहासकार थे, जो कम्युनिस्ट इतिहासकार, उन्होंने बोला कि इंडिया का इतिहास बहुत गलत लिखा है। और ये इसीलिए इंडियन हिस्ट्री पे उतना बिलीव नहीं किया जा सकता है। आप टॉड की हिस्ट्री पढ़ते हैं, टॉड की ज़्यादा अच्छी मानी गई है। आप समझ लीजिए, यहाँ के उसमें इतिहास से खिलवाड़ किया गया, और बहुत बुरी तरीके से खिलवाड़ किया गया। ये इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है। इतिहास बदल देंगे नहीं, इतिहास बदलना बहुत ज़रूरी है। जापान ने अपना इतिहास बदला, सब ने बदला, मगर पाकिस्तान ने अपना इतिहास बदला है। आज जो भुट्टो वहाँ पे रहा और शरीफ साहब रहे, उसकी वजह थी उन्होंने आके सबसे पहले इतिहास बदला, मगर भारत में इतिहास नहीं बदला गया। इस पे भी नीतीश गलत बोल रहे हैं और नीतीश को इसमें सोचना। दूसरा, उनका इतिहास भुला देंगे। इतिहास भुलाना पड़ेगा, गलत इतिहास। आप नीतीश जी को इतना दिमाग नहीं है, इतने हाई लेवल पे सोच नहीं सकते हैं। अभी आपने देखा जापान में मीटिंग हुई G20 की, उसमें जापान का ही प्रेसिडेंट आए थे और अमेरिका के प्रेसिडेंट आए, दोनों मिले, मगर वहाँ वो बात नहीं हुई। उसी ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में बम्बार्डमेंट किया था। आज भी जापान में उसी जगह पे हुआ है, हिरोशिमा में उसी जगह पे हुआ जहाँ बम के आज भी लोग विकलांग पैदा हो रहे हैं। उसके बावजूद भी अमेरिका, मगर आप समझ लीजिए, उन्होंने इतिहास नहीं बदला, वो इतिहास को भुला दिए। इनको भुलाना होगा इतिहास। जो ये कह रहे हैं इतिहास भुलाने की बात
बात कर रहे हैं, जापान ने इतिहास भुला दिया, उसी अमेरिका को उसको बुलाया, उसी हिरोशिमा में जिस जगह बम गिरा था, मगर उन्होंने वो बात नहीं की। इतिहास भुलाना होगा, नीतीश को समझना होगा, नीतीश को इतनी अक्ल नहीं है, कितनी गलत बात बोली, इतिहास भुला देंगे, इतिहास भुलाना पड़ेगा गलत। उसने भुलाया जापान ने, मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताया, और इतिहास बदल देंगे, इतिहास को बदलना बहुत जरूरी। दूसरी इन्होंने एक बात और कही जिस पे बहुत गहरी आपत्ति है, जिस हाल में बैठे हैं उसी के आप इनकी यह आदत है, जिस भी डाल में बैठे हैं उस डाल को इन्होंने काटा नहीं, वो डाल को घुन खा गए और लकड़ी भी काम नहीं आई। इन्होंने क्या किया, हर पार्टी जहाँ जहाँ गए, अब ये क्या है, संसद में नहीं जाना चाहते हैं, ये संसद के लिए अच्छी बात। दूसरी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जवाहरलाल नेहरू का, बोले जब वो थे प्रधानमंत्री तो मैं जाता था, जब एक्सपायर हो गए तो मैं छात्र था। शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को, जवाहरलाल नेहरू का अगर नाम ले लिया। इस संसद के लिए जो छड़ी थी वो जवाहरलाल नेहरू को दी गई थी, जो चिन्ह शगुन उनको दिया गया था। और उन्होंने कहाँ रखा दिया, सुनिए, इलाहाबाद में इन्होंने नेहरू बीथका में रखवा दिया। कितनी शर्म की बात है, अपनी प्रॉपर्टी बना ली उसको। और जो संसद की चीज़ थी, इनकी हिम्मत कैसे हुई, सत्ता हस्तांतरण का था, और ये कांग्रेस के लिए कलंक हो गया। अभी तक कांग्रेस की सत्ता थी, जिस बदयते थी वो था, वो इनके फैमिली में रखा हुआ था। अब ये पार्लियामेंट में चली गई, आप नोट कर लीजिए, इस फैमिली से अब सत्ता चली जाएगी, क्योंकि ये उसको दिया जाता था जिसको शासन होता था। यही एक वजह थी, इन्होंने दूर किया तो सत्ता से दूर होते चले गए। और दूसरी बात है, जवाहरलाल नेहरू का एग्जाम्पल दे रहे हैं, नीतीश को शर्म आनी चाहिए। नीतीश ने लाइव में पहली बार नेहरू जी की बड़ाई की। नेहरू जी की सबसे ज़्यादा बुराई करने वाले, सबसे ज़्यादा शुरू से, जब ये छात्र संघ के अध्यक्ष बने तो सबसे पहले इन्होंने नेहरू जी की बुराई की थी। जब ये वहाँ के बिहार की राजनीति में आए, सन 77 में जब इनकी अरेस्टिंग हुई है, सन 75 में 26 जून या 28 जून के लगभग इनकी अरेस्टिंग हुई, तब ये लगातार वहाँ नारे लगा रहे थे नेहरू जी इंदिरा जी का। इनका दिया हुआ नारा था, इंदिरा तेरे शासन में भूसा बिकता राशन में। और इन्होंने कहा था कि जिस देश में नेहरू पैदा हुए उस देश का बच्चा बुज़दिल क्यों, ये इनका नारा था नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार आज नेहरू जी की बड़ाई कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है कि नीतीश को नेहरू जी की बड़ाई करने का कोई हक नहीं था, जिसने नेहरू परिवार के लिए हमेशा विरोध किया। जयप्रकाश नारायण जी इंदिरा जी को मानते थे, अगर इंदिरा जी के खिलाफ हुए, नेहरू परिवार के खिलाफ हुए, तो खिलाफ करने वाले सिर्फ ये थे और ये मिस्टर नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार ने आज उल्टा बोल दिया कि इतिहास भुला दें। वो इतिहास भुलाना चाहिए, इतिहास भूलना पड़ेगा, गंदा इतिहास भूल। अच्छा, और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कहा, कितनी शर्म की बात है। नीतीश सोचो कि तुमने ये कह दिया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कांग्रेसी थे, नहीं थे, सबसे कम कांग्रेसी थे। आज़ाद हिंद फौज ने किया, आज़ाद हिंद फौज को इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना, उनको पेंशन नहीं दी। कांग्रेस के नाम पे कई फर्जी लोग जो चोरी डकैती और रायजनी में बंद हुए थे, उस समय जो चोरियों में बंद हुए थे, छोटी छोटी चिन्नी चोरी में, उनको भी सर्टिफिकेट मिल गया, आज़ाद हिंद फौज के लोगों नहीं मिला। हाँ, उस समय की कांग्रेस असली कांग्रेस थी, उसमें काफ़ी लोग ओरिजिनल थे, मगर वो कांग्रेसी नहीं। आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कह दिया कि उन्होंने किया, बिल्कुल गलत है। कांग्रेसियों ने, आप देश का इतिहास उठा के देख लिए, जाने कितना समाजवादी, हर समाजवादी बड़ा जो था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेहरू ने, और नेहरू ने देश के लिए कितना बड़ा बलिदान किया, जितना उन्होंने किया। आपको मैं बता रहा हूँ, इन्हीं राहुल गांधी ने अपनी मीटिंग में कहा था कि मेरे बाप स्वतंत्र देश की आज़ादी में मर गए और देश की आज़ादी में पैदा हुए। बहुत बड़ी बात है कि आज़ादी के वक्त इंदिरा जी की शादी हुई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलत बोल रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कांग्रेस के लोग नहीं है, दूसरे लोग हैं। दूसरा जो इन्होंने संसद के लिए बताया, इतिहास बदलने का, इतिहास बदलने की ज़रूरत है, ये बदलने की जरूरत है, ये इनको समझ में आनी चाहिए। सवाल ये है कि अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं। अगर चुनावों को मद्देनजर रख के ये बयान दिए जा रहे हैं और 1926 के दशक में बनी पुरानी पार्लियामेंट को लेकर अगर ये इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि इतिहास बदला जा रहा है, तो क्या जनता इन तमाम चीज़ों को नहीं देख रही है? मैं इसीलिए मैंने बताया कि जनता देख रही, जनता ये कहेगी कितने बेवकूफ़ी की बात नीतीश कुमार ने कही कि इतिहास बदलने के, आज बदल रहे हैं। जनता ये कह रही कि इतिहास बदलना शुरू से लगा था, इतिहास परिषद कह रही, लगातार आयोग ने बोला है कि इतिहास को बदलना होगा, खुद माना, खुद प्रधानमंत्री माना, इंदिरा गांधी ने माना था। इंदिरा गांधी ने एक कैप्सूल उस समय वो किया था इतिहास के लिए, ताकि इतिहास न बदला जाए, और उस इतिहास में अमेंडमेंट कराया था, एक कैप्सूल ज़मीन में दफनवा दिया गया था ताकि इतिहास हमारा सुरक्षित रहे। और ये बात स्वयं इन्होंने
राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में कही थी कि इतिहास गलत लिखा है। इतिहास को बदलने की ज़रूरत है। जो नीतीश कुमार, जनता ही देख रही है और 24 में इस चीज़ को समझेगी। नीतीश कुमार ने बड़बोलेपन पे बोल दिया और नीतीश कुमार को ये स्क्रिप्ट दी है किसी ने बोलने के लिए, वरना नीतीश कुमार कभी नहीं बोलते। नेहरू जी, जिसने नेहरू जी का सबसे ज़्यादा नुकसान किया, वो नेहरू जी के फेवर में बोल रहा, वो उसके लिए कह रहा कि आयोग होना चाहिए और संसद के लिए कहना है क्या ज़रूरत थी, जबकि इसी संसद में जिस समय बम वो गोलियां चली थी तो नीतीश कुमार का बयान था कि नई सदस्य वो होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा का होना चाहिए। आज तक एनओसी नहीं मिली। ये नीतीश कुमार सिर्फ पॉलिटिकल उसमें बोल रहे हैं, अपनी निराशा में बोल रहे हैं, अपने उस पर बोल रहे हैं। इसी के साथ ये एक तरफ नई संसद भवन का लेकर विरोध किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिंगोल का विरोध किया जा रहा है। तीसरी तरफ नीतीश कुमार ने कहा है कि जेडीयू का कोई भी सांसद जो है और नेता जो है वो नीति आयोग की मीटिंग में नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि नीति आयोग की मीटिंग, मगर उनकी बात कौन बोल रहा, मान रहा। वो जगन रेड्डी से अभी मिले थे, जगन रेड्डी से कहा था, जगन रेड्डी गए। उन्होंने भूपेश बघेल से कहा था, उन्हीं के बगल में भूपेश बघेल, उन्हीं के बगल में राज है और इनकी अभी 2 रोज पहले बात हुई, उसके पास भूपेश बघेल गए। इन्होंने ममता बनर्जी से कहा था, ममता बनर्जी ने अपने वित्त सचिव को भेजा, वित्त सचिव ही मेन होता है, और अपने प्रमुख सचिव को भेजा। इनकी बात किसने मानी? इन्होंने अभी सुक्खू से उनसे कहा था, वो लोग गए, तो इनकी बात मानी ही किसने? केजरीवाल ने रहा। केजरीवाल ने एक लेटर लिखा है चूँकि हमारा वो नहीं मानना है, ऑर्डिनेंस नहीं मानना। तो आप देखिए कि नीतीश कुमार खुद लाइन से हट गए। नीतीश कुमार की कहीं कोई बात नहीं मान रहा। नीतीश कुमार सिर्फ अपने लिए हैं, वो वास्तव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। उनको बनना नहीं, 2024 के पहले ही वो बिल्कुल उनका सूरज अस्त हो जाएगा। बिहार की सरकार, बिहार से तो हमेशा आने नहीं कोई दूसरी आपको बता रहे, बिहार का कभी भी नीतीश कुमार लीडर नहीं रहे। नीतीश कुमार को कभी भी वहाँ पे बहुमत नहीं मिला। कभी भाजपा के साथ इन्होंने बनाई, कभी जनता दल के साथ के, कभी बड़ा नेता नहीं रहा। उससे बड़ा हमेशा लालू की हमेशा सीटें ज़्यादा जीत करके आई। बीजेपी हमेशा आज भी यही पोजीशन।